हेलो दोस्तों, हिंदी भूत की कहानियाँ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर हम आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने छत्तीसगढ़ राज्य के बागबहरा शहर से भेजी है। अंजू बघेल बताती हैं, ये कहानी उनके मौसा जी की है, जो पेशे से एक राजमिस्त्री थे और और वो बागबहरा शहर के थानापारा नाम के मोहल्ले में रहते थे। आगे की कहानी अंजू की जबान से सुनते हैं। मेरे मौसा जी बागबहरा के एक जाने माने राजमिस्त्री थे और उनको उनके काम की वजह से दूर दूर के लोग जानते थे। उन्होंने बागबहरा के चंडी मंदिर निर्माण में भी काम किया था। हालांकि वो बहुत निडर और साहसी थे और भूत प्रेत इन सब बातों में ना विश्वास करते थे, ना ही डरते थे। ये उन दिनों की बात है जब बागबहरा में बहुत गर्मी पड़ रही थी। मेरे मौसा जी गर्मी की वजह से अपने घर के बाहर गली में चारपाई पर सो रहे थे। वैसे भी उन्हें घर के अंदर सोने के बजाय बाहर खुले आसमान में सोना ज्यादा पसंद था। अचानक आधी रात उन्हें महसूस हुआ कि कोई आदमी उनकी छाती पर बैठकर उनका गला दबा रहा है और वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। उनके गले से आवाज चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी और फिर थोड़ी देर में वो हड़बड़ाकर उठ गए और फिर वो इस बात को एक बुरा सपना मानकर सो गए। अगले दिन जब उन्हें ये बात याद आई तो उन्होंने ये सारी बात मौसी जी को बताई। तो मौसी जी ने घबराकर उन्हें बहुत डांटा और कहा कि बाहर खुले आसमान के नीचे गली में सोते हो, रात में क्या क्या बलाएं घूमती रहती हैं, क्यों हमारी बात नहीं मानते हो और क्यों घर के अंदर नहीं सोते हो। आज से तुम घर के अंदर सोना। लेकिन मौसा जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मौसी की बात को हंसी में टाल दिया और बोले कि अरे वो बला मेरा क्या बिगाड़ेगी, वो अपनी जगह और मैं मेरी जगह। मौसी जी ने आस पड़ोस की औरतों से इस बात का जिक्र किया और पास में रहने वाली दो औरतों ने जो बताया वो सुनकर तो मौसी और भी घबरा गई। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जब रात में उनमें से एक आंटी टॉयलेट के लिए उठी तो घर के बाहर सामने वाले मैदान में उन्हें एक बहुत लंबे कद का नंगा आदमी चलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो सच है या कहीं वो सपने में है। उन्होंने अपनी आंखें मली और अपने आप को चींटी काट कर देखा, लेकिन वो सच में करीब 15-20 फीट का एक बिल्कुल नंगा आदमी था। वो इतना डर गई कि अंदर भागकर आई और उन्होंने अपनी सास को उठाया और सब बताया। उनकी सास ने हिम्मत करके बाहर जाकर दरवाजे के किनारे से उसी मैदान में नजर मारकर देखा तो उन्हें भी वही नंगा आदमी, जिसका कद बहुत लंबा था, दिखाई दिया। वो स्ट्रीट लाइट के खंभे जितना लंबा था और लाइट में साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें तो मानो जैसे सांप सा सूंघ गया और वो दोनों औरतें इतना घबरा गई कि उन दोनों ने अंदर आकर एक कमरे में खुद को बंद कर लिया, क्योंकि उस समय उनके घर में कोई भी आदमी नहीं था। वो दोनों बहुत घबरा रही थी। उन पड़ोस वाली आंटी की बूढ़ी सास को पता था कि वो क्या बला है। स्थानीय भाषा में उस बला को ठेंगा मसान कहते हैं। माना जाता है कि कोई अतृप्त लड़का या आदमी जिसकी शादी नहीं हुई होती और वो कुंवारा ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मरने के बाद ठेंगा मसान बन जाता है और वो खासकर औरतों और लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। इसी वजह से उनकी सास बहुत घबराई हुई थी। सुबह 4 बजे जब उनके बेटे और पति घर आए तो पहले तो वो डर के मारे दरवाजा नहीं खोल रही थी, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो उनके घरवाले ही हैं, तब उन्होंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और उन्हें सारी बात बताई। अगले दिन उन्होंने स्थानीय बैगा बैगा स्थानीय भाषा में तांत्रिक को बोलते हैं, तो उन्होंने उस बैगा को सारी बात बताई। तो उसने ध्यान लगाकर उन्हें बताया कि इस मोहल्ले में एक ठेंगा मसान आ गया है, जो कि बहुत ही अतृप्त और शैतानी आत्मा है और वो बहुत शक्तिशाली भी है। उन्होंने उनके घर का मंत्रों द्वारा बंधन कर दिया और उन्हें कहा कि वो अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं और वो ठेंगा मसान उनके घर के आसपास भी नहीं आएगा।
लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि रात के समय उस सामने वाले मैदान में ना जाएं। ये सारी बातें सुनकर मेरी मौसी बहुत ज़्यादा घबराने लगी, क्योंकि वो मैदान तो मौसी जी के घर के पास था और उन्हें अब लगने लगा कि रात को उस ही ठेंगा मसान ने मौसा जी पर हमला किया था। उन्होंने यही सारी बात मौसा जी को भी बताई और उन्हें ज़बरदस्ती करने लगी घर के अंदर सोने के लिए। लेकिन मौसा जी कहाँ मानने वाले थे उनकी बात, और फिर वो रात को बाहर सोने चले गए। उस रात मौसा जी को देर रात टॉयलेट आया और वो वहाँ मोहल्ले के सुलभ शौचालय में गए। वो वहाँ टॉयलेट करके जैसे ही वापस घर की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ टॉयलेट के पास एक नंगा आदमी दिखाई दिया। निडर स्वभाव का होने के कारण चिल्लाकर उन्होंने वहाँ की स्थानीय गाली देकर उसको डांटा कि यहाँ नंगा होकर क्या कर रहा है? यहाँ बहू बेटियां भी आती हैं। कहाँ से आया है? किसके घर से है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक से उसका कद कम होने लगा और वो वहां से गायब हो गया। मौसा जी को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने जो देखा वो सच है या वो सपना देख रहे हैं। वो वापस आकर अपनी चारपाई में सो गए। अगले दिन उन्होंने ये सारी बात मौसी को बताई, तो वो घबरा कर रोने लगी और उन्हें डांटने लगी कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अब कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। उन्होंने उस बैका को बुलाकर घर में झाड़ फूक करवाया और घर को बंधवाया। बैगा ने मौसा जी को बोला कि यहाँ पर एक ठेंगा मसान घूम रहा है और घर के बाहर रात में ना सोएं। लेकिन मौसा जी ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। मौसी ने मौसा जी को बहुत कस्में दी और फिर मौसा जी घर के अंदर सोने के लिए राजी हो गए। रात को मौसा जी को घर के अंदर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें खुली हवा में सोने की आदत थी। और जब उन्होंने देखा कि मौसी जी सो चुकी हैं, तो वो चुपके से बाहर निकल गए और बाहर अपनी पुरानी जगह में चारपाई बिछाकर सो गए। मौसी सुबह 5 बजे उठ जाती थी और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि मौसा जी वहां नहीं थे। वो घबरा गई। उन्होंने देखा कि मौसा जी बाहर चारपाई पर सो रहे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि मौसा जी ने उन्हें धोखा दिया और उनकी बात नहीं मानी और बाहर आकर सो गए। उन्होंने उन्हें जाकर जोर से हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर कभी नहीं उठे। उनकी डेथ हो चुकी थी। आज भी वो ठेंगा मसान बाग बहरा की गलियों में घूमता है और कोई ना कोई उसको देखने का दावा करता रहता है।